हाय गाइस, मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल, राइट। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं क्या, केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में। और एक दिन लगेगा आपका केमिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगा, राइट। तो आज जिस चैप्टर की मैं बात करने वाला हूँ क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, स्पेशली पार्ट वन को पढ़ने के बाद, पार्ट वन को, वर्ड नहीं, पार्ट वन को पढ़ने के बाद लास्ट में एक बात बोलूँगा। अगर वो आप समझ गए, बड़ा कमाल का चीज़ होने वाला है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, राइट। वो आपको बताऊँगा, आप स्लोली स्लोली देखते जाइए। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 9th भी एंड 10th भी। आप लोग बोलोगे सर बहुत टाइम आपने रिपीट किया हुआ है, ये क्यों? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कंप्लीट हो चुका है इस चैनल के ऊपर। अगर कोई नया है तो उसको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ें उसको मिल सकता है, तो इस तरीके से उसको हेल्प मिलेगा और चैनल को भी हेल्प मिलेगा, राइट। सिर्फ उसको हेल्प नहीं मिलेगा, चैनल को भी हेल्प मिलेगा। केमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री हमारा 9th क्लास तक कंप्लीट हो चुका है और 10th क्लास का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मतलब अगर आप 95% चीज़ कर लेते हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 10th क्लास का भी लगभग हमारा 4 चैप्टर 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। 5th चैप्टर का ये पार्ट 1 आज आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 फिर एक दिन और मिल जाएगा, ख़त्म फिर हमारा केमिस्ट्री, राइट। उसका देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन कुछ शेयर करूँगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल के लिंक है नीचे है, उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वो जो शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस इतने शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन ये जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सही से हो जाए, राइट। चलो अब हम पढ़ाई की बात करेंगे। पढ़ाई की बात मतलब क्या है, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि जो पर्पस है बेसिकली इस वीडियो को देखने का आपका वो फुलफिल हो। आज मज़ा आने वाला है, बिकॉज जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डेली जैसे प्रोवाइड करता हूँ, फिल्टर्ड कंटेंट, ऐसा नहीं कि कहानी बताऊँगा आपको मैं। तो गाइस क्या है, फ़िलहाल हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं 118 है, राइट। और जो पीरियोडिक टेबल आपके पास फ़िलहाल है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। वो एकदम से नहीं आया है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एकदम से नहीं आया है, इसको आने में टाइम लगा है, राइट। टाइम प्लस एफर्ट भी लगा है, और एफर्ट एक बंदे का नहीं, मल्टीपल पीपल के एफर्ट लगे हैं, मल्टीपल, पता नहीं डजनों जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे कागजात में हमारे बुक्स में लिखे उनके नाम, और ऐसे भी कोई बहुत सारे होंगे जिनका नाम नहीं लिखा गया बिकॉज उनका काम इतना सक्सेसफुल नहीं था, शायद हो सकता है, राइट। बिकॉज हम उसी को जानते हैं जो टॉप होता है, हम बीच वाले को नहीं जानते हैं, लेकिन टॉप के नीचे ही बहुत सारे बंदे होते हैं, राइट। अब टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितना 118 है, जिसमें से 98 हमारा क्या है फिलहाल, नेचुरली अकरिंग है 90, बाकी क्या है आर्टिफिशियल है। क्या बोला, 118 टोटल एलिमेंट्स है, 98 नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो एलिमेंट्स क्या है आर्टिफिशियल है, या फिर आप बोल सकते हो मेन मेड है। जब ये सारा कुछ स्टार्ट किया गया था पीरियोडिक टेबल, ये क्यों आया बेसिकली, भाई क्लासिफिकेशन क्यों करना है, बिकॉज देखो इतने सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास, सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से याद किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि चलो सीएल वाइज याद कर लिया। तो क्या करा साइंटिस्टों ने, केमिस्ट ने, उन्होंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाया कि हाँ इस तरह कर सकते हो। तो केमिस्ट क्यों बोला कि पहला जो हमारे पास कागजात में हिसाब है पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया था वो केमिस्ट्री थे, उनका नाम क्या था, जोहन वोल्फ, WOLF, वोल्फ गैंग, और अजीब से नाम होते हैं इंडियंस के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनका प्रोनाउंसिएशन करना, राइट। सो डॉबरीनर, तो उनका नाम ये था, केमिस्ट थे, और कहाँ के थे बेसिकली, जर्मन के थे। कहाँ के थे गाइस, जर्मन के, जर्मनी। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बेसिकली जाना जाता है, जर्मनी काफ़ी अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स 2-4 हैं वहाँ पर। सो अब हमारे पास क्या आता है कि केमिस्ट जो थे वो जर्मन के थे, उन्होंने पहले ट्राई किया था जो हमारे बुक में लिखा गया है, राइट। और उनके मेथड जो था क्या था, उन्होंने क्या करा,
ट्राई करा उन्होंने अरेंज करने के लिए, जिनके मतलब जिनके जो एलिमेंट्स थे उनके क्या थे, इस तरीके से, किस तरीके से बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल उन्होंने थ्री एलिमेंट्स को निकाला, 3 एलिमेंट्स को निकाला, राइट, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहले दूसरे का जो मास था उनका अगर ऐड किया जाए, उसका 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब 1 3 का जो मास है ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 2 का मास लगभग मिलेगा हमें। उन्होंने इस तरह का कंसेप्ट लगाया। 3 एलिमेंट थे, इसीलिए उनका जो मेथड है उसको क्या बोला गया कि उस मेथड को बोला गया ट्राइड्स, TRIADS। लेकिन उनके जो मतलब उनके जो एलिमेंट में या टेबल में, एलिमेंट्स के टेबल में क्या था प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने सारे को अरेंज नहीं कर पाए, वो सिर्फ 3 ग्रुप ही ऐसे बना पाए, 3 ग्रुप्स ही आइडेंटिफाइड, ओनली 3 ग्रुप्स, राइट। सो 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम पहला ग्रुप, दूसरा कैल्शियम, स्टोंटियम, और BA क्या होता है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिकल करो थोड़ा सा, बेरियम, राइट। तीसरा डालते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उन्होंने 3 ग्रुप्स ही बना पाए ऐसे उनके ट्राइड के तहत, जिसके वजह से इस टेबल को इतना यूजफुल माना नहीं गया। अब ताकि किसी एक बंदे ने काम कर चुका था तो एक और बंदे को लगा कि ना, इसके ऊपर काम करना चाहिए। उनका नाम बेसिकली क्या है, जॉन न्यूलैंड्स था। उनका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड्स। ये बेसिकली क्या थे, आपका इंग्लिश थे, ENGLISH, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मतलब बेसिकली ये ब्रिटिश वाले थे, राइट। और इन्होंने जो ये सब कार्रवाई करा था तब क्या था, 1866, सो पता नहीं कितने साल पहले, 150-200 साल पहले, राइट। सो अब क्या हमारे पास, मतलब उन्होंने उस टाइम इस तरह का काम किया था, इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं। तो आप कुछ अभी करो, 200 साल बाद पढ़ा जाएगा, राइट, पढ़ेंगे लोग आपको। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को किस तरीके से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के तरीके से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के तरीके से क्या किया गया था, इसको कंपेयर उन्होंने अरेंज किया था। तो बेसिकली उन्होंने रिलेशन किसके साथ बनाया था, म्यूजिक के साथ, और इसीलिए उनका जो मतलब जो टेबल है उसका नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कैसे, मैं बताऊंगा आपको, बिकॉज म्यूजिक में क्या क्या होता है मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इफेक्टिव क्या होता है आपके पास म्यूजिक। अगर इंडियन म्यूजिक की बात करोगे, सा, रे, गा, मा, पा। तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली ये जो एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या करा, 8 ऐसे एलिमेंट्स को उठाया उन्होंने, जो मतलब एवरी 8 एलिमेंट्स नहीं बोलूंगा, एवरी 8 एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, सेम था, बट उनमें भी कुछ कमियां था, वो बताऊंगा। लेकिन ये सा, रे, गा, मा, पा, उसके बाद दानी, दानी क्या हो गया, 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर क्या है, सेम है। तो एवरी 8 एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी था वो क्या, सेम था, और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे। अगर ये तो इंडियन म्यूजिक है, अगर इंग्लिश वाले बात करेंगे तो क्या, क्योंकि वो तो भाई साहब इंग्लिश वाले थे, तो उन्होंने कैसे करा था, तो इंग्लिश में भी भाई साहब सेम टू सेम ही होता है, लेकिन बस तरीका अलग है। डू है, डू, रे, मी, फा, सो, ला, ती, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। बात समझ में आया क्या बोला मैंने, राइट। तो गाइज बेसिकली प्रॉब्लम क्या था उनके इसमें, उनके टेबल में, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, लाइट मेटल वाले, मतलब लाइट मेटल नहीं, गलत बता रहा हूँ, लाइट एलिमेंट तक क्या था, ये कामयाब था।
तो ए लाइट एलिमेंट कहाँ तक था, अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ए क्या था हमारा कामयाब था। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम आया, क्योंकि जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब हमारे पास सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे, राइट। और उनको लगा कि बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होना, इतने ही एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में। बट फ्यूचर में और एलिमेंट्स आते गए, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, निकेल, उसमें फिर प्रॉब्लम आया। फिर वो जो उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो क्या हुआ, काम नहीं करा। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ में आया कि इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो किसके लिए काम करता है, लाइट एलिमेंट्स के लिए काम करता है। लाइट एलिमेंट्स मतलब क्या, जिनका मास क्या है, कम है। कहाँ तक, कैल्शियम तक बिल्कुल सही काम करता है। तो भाई साहब इस भाई साहब की भी मेहनत पानी में तो नहीं गया, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं उनको, मतलब क्या, उनका मेहनत जरूर रंग लाया है। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग रुके नहीं, काम करते रहे। अब आ गया हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और शायद आपको याद भी होगा, ये डेफिनेटली याद होगा। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो मेंडलीव्स के बारे में पक्का याद होगा, क्योंकि ये हमें ज़्यादा पढ़ाया जाता था स्कूल में। जब हम पढ़ते थे तो हमें बोला जाता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और हमें कहाँ उस टाइम पढ़ने में मन था। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम नहीं करा, उसको रिजेक्ट क्या कर दिया गया, और इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत से साइंटिस्ट ने फिर से काम करना शुरू करा कि हाँ चलो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ने काम करना शुरू करा, वेरी गुड। बट फायदा मतलब मेन किसने काम, मतलब जिसका रिकॉग्नाइज किया गया काम को, उसका नाम क्या था वो पहले देखते हैं। इनके नाम तो इतने बड़े और हमारे लिए मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है याद रखना। दिमित्री इवेनोविच और मेंडलीव, MEN आएगा, M नहीं आएगा, MENDELEV, मेंडलीव। तो बेसिकली ये कहाँ से थे, ये सर्बिया से थे, और सर्बिया कहाँ है, रसिया में थे, रसिया में है, राइट। तो इन्होंने भी कुछ बताया, राइट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो देखते हैं। और इनके लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल रहा है, मतलब इतना आसान लाइफ नहीं रहा है, बट हाँ इन द सेंस बट उन्होंने कुछ बड़ा करा है इसीलिए, राइट। अगर आसान लाइफ होता कुछ बड़ा नहीं कर पाते, बिकॉज स्ट्रगल कर करके उन्होंने सीखा है और उन्होंने मेहनत करना सीख लिया, तो ये चीज़ें कर लिया, राइट। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उस टाइम, जब दिया उन्होंने, उस टाइम हमारे पास 63 एलिमेंट्स था। और इन्होंने थोड़ा सा और अच्छा सोचा, उन्होंने सोचा कि ये जो एलिमेंट 63 है इससे बढ़ेगा और आएगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्पेस भी दिया कि जो बढ़ेगा ना उसमें इसको एडजस्ट कर देंगे, जब बढ़ेगा उनको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से क्या करा, क्लासीफाई किया, राइट। उन्होंने क्या करा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करा, बेसिकली एग्जामिन किया। और क्या करा, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करा, उन्होंने सिलेक्ट करा, बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट, किसी के साथ भी रिएक्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा, इस तरीके से उनके साथ जोड़ना कोशिश करा। अब गाइस देखो यहाँ पर टेबल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगेगा। आप टेबल किसी बुक से उठा लो, मेंडलीव्स टेबल जो मैं बताऊंगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, जो बताऊंगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उन्होंने क्या करा, बेसिकली 63 कार्ड्स को लिया और वॉल पर चिपकाना शुरू करा। वॉल पर चिपकाना मतलब दीवार पर चिपकाना शुरू करा, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के, उनको एक साइड करते गए, एक एक करके एग्जामिन करके, राइट। और लास्ट में फिर उनके पास एक टेबल आ गया जो बनाया उन्होंने बेसिकली, राइट। सो उन्होंने क्या करा, बेसिकली जब उन्होंने अरेंज करा तो उसमें एक फंक्शन उनका ये भी था कि उनका एटॉमिक मासेस के हिसाब से हमें क्या करना है, अरेंज करना है। जो उनका टेबल था उसमें 2 ग्रुप थे, एक हॉरिजॉन्टल था, एक 2 चीज़ें थे, एक हॉरिजॉन्टल था और एक क्या, वर्टिकल था। जो वर्टिकल था, वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल था,
उसको हम क्या उन्होंने क्या बोला, उसको ग्रुप्स बोला। और जो हॉरिजेंटल था उनको उन्होंने क्या बोला, पीरियड्स बोला, राइट। पीरियड्स एंड ग्रुप समझ में आ गया। ये हॉरिजेंटल था, पीरियड्स बोला। वर्टिकल को उन्होंने क्या बोला, ग्रुप्स बोला। मैं जैसे कि बोला, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस चीज़ को, मतलब याद, मतलब समझ में आ जाएगा आपको पूरा। अब क्या उन्होंने क्या करा, बेसिकली एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस कराया, वो क्या, आर था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने CH4 कैसे लिखा, RH4। CO2 उन्होंने कैसे लिखा, बेसिकली RO2, सॉरी C आ गया फिर से, RO2 इन्होंने ऐसे लिखा। बात समझ पा रहे हो? तो एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, R, राइट। और जो ऑक्साइड्स है, हाइड्रेट्स है, ये पूरे कॉलम के टॉप में रहा, नीचे बाकी सारे एलिमेंट हमारे आगे। तो ये चीज़ें था जो हमें पता होना चाहिए था मेंडलीव्स के बारे में, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो चीज़ें बताऊंगा मेंडलीव्स के बारे में बड़ा कमाल का है जी। जैसे ही बताया मैंने, अचीवमेंट्स की बात करेंगे, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या उन्होंने अचीव करा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उनको पहले ही आवाज़ हो गया था कि भाई साहब कुछ और एलिमेंट्स पक्का आएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा, बेसिकली इंट्रोड्यूस करा एक नया टर्म। वो क्या है, एक्का, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वन। एक्का किस में आता है, संस्कृत बोल सकते हो, संस्कृत में आता है, राइट। बाकी मैं संस्कृत मुझे आता नहीं, बट संस्कृत में आता है जितना मुझे पता है, राइट। तो उन्होंने क्या क्या एक्का बेसिकली डाला, एक्का बोरोन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता रहा हूँ पहले से मैं, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, तीसरा एक्का सिलिकॉन, SiLi, सिलिकॉन। इन्होंने ये चीज़ें दिया। और ये जो एक्का बोरोन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेटर हमारे पास एक नया एलिमेंट आ गया, वो क्या है, गैलियम। क्या आया, गैलियम, GALLIUM। और इसको रिप्लेस कर दिया गया किसको, एक्का एल्यूमिनियम के साथ। तो लोगों ने उस टाइम बहुत प्रेज करा इनके टेबल को कि हाँ, इन्होंने स्पेस दे रखा है किसके लिए, दूसरे के लिए, राइट। जैसे बाद में फिर इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुआ, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इनर्ट गैस पहले बाद में डिस्कवर क्यों हुआ, बिकॉज इसका जो कंसेंट्रेशन है, इसका जो क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तो उन्होंने बिना डिस्टर्ब के हो गया। लेकिन कुछ लिमिटेशन फिर भी आ गए। वो लिमिटेशन क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। क्यों लिमिटेशन आ गया, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। आप पढ़ रहे हो, इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। लेकिन इनके काम को देख के डिसएडवांटेज को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ज़बरदस्त काम करा है जी। उस टाइम इन्होंने 19वीं 18वीं शताब्दी में इन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिया, बड़ा कमाल का काम किया था, राइट। तो पहला लिमिटेशन क्या है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं था हाइड्रोजन का इन पीरियोडिक टेबल। नो फिक्स्ड पोजीशन प्रोवाइडेड, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द टेबल। पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं, पीरियोडिक टेबल, कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। दूसरा, वो उन्होंने क्या करा, इसका पोजीशन करेक्ट भी नहीं कर पाए, किसका, हाइड्रोजन का पोजीशन वो करेक्ट भी नहीं कर पाए, कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है, राइट। तीसरा, बाद में फिर क्या आ गया, आइसोटोप्स आ गए। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोवर्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, राइट। लेकिन उन्होंने उसको क्या नहीं कर पाए, बेसिकली सेम एक सही जगह पर क्या नहीं कर पाए, फिट नहीं कर पाए जो उनका टेबल था। और जो आइसोटोप्स होता है उनका जो प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होता है, सेम होता है, बट मासेस क्या होते हैं उसका अलग होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। और हर एक एलिमेंट्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या आने लग गया, आपका आइसोटोप्स आने लग गया। उसके वजह से क्या हुआ, ये सारा उनका लिमिटेशन रह गया, किसका, आपका इस टेबल का, राइट। जब ये सारा लिमिटेशन रह गया तो प्रॉब्लम आने लगा। स्पेशली किसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आया, जब हमारे पास हैवियर एलिमेंट और आ गए। हैवियर, लाइटर में कोई दिक्कत नहीं था, हैवियर, बिकॉज हमने ऐसा अरेंज किया था हैवी एलिमेंट को एडजस्ट करना टेबल में बड़ा डिफिकल्ट हो।
तो ये सारे लिमिटेशन था किसका, मेंडलीव का। तो 3 बंदों के हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। एक पढ़ा हमने किसके बारे में, अजीब सा डोविनर था, अजीब सा नाम है हमारे लिए, न्यूलैंड था। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया आपका, मेंडलीव। तो अगर देखोगे तो मेंडलीव को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है हमारे लिए। आगे हमारे पास आता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, उसके बाद क्या करा, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, राइट। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप एक छोटा सा पेज 10 रुपये का आता है, खरीद के ले आओ, पैसा नहीं खर्चा करना है, प्रिंट आउट निकाल के लेना, कलर प्रिंट आउट निकाल के ले आना किसी भी जगह से, और उससे पढ़ो भाई क्या है क्या नहीं है। मैं बता दूंगा आपको पोजीशन क्या है एलिमेंट्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा एक क्लास ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही जिक्र है सारा चीज़, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं क्या है क्या नहीं है, राइट। सो गाइज, मेरे हिसाब से आपको कुछ पसंद आ रहा है लेसन, तभी आप लास्ट तक देख रहे हैं। तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला था मैं, हमेशा बोलता हूँ, कुछ करो ना करो, लेकिन पढ़ने के बाद, लेसन देखने के बाद क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। So guys, thanks for watching, thank you very much, and see you soon in my next lesson.